आज यह बड़ा अच्छा मौका मिला है कि महाराज जी के अति प्रिय शिष्यों में से जो संत बने थे उनमें से हमारे जो महाराज जी जिनकी आज वर्षी है चरणदास साहेब, और एक और उनके शिष्य थे जो संत बने थे मोहनदास साहेब। मोहनदास साहेब जी के दो शिष्य थे, एक मलंदास साहेब और एक पीतमदास, जो बाद में कबीर सिद्धांत की पढ़ाई करने के बाद वो बौद्धों की तरफ बौद्ध भिक्षु बन गए थे, तो उनका नाम बनते प्रदर्शी रखा गया था। मोहनदास जी का आश्रम भी वहीं था मथुरा में। और आज मनदास महाराज जी की याद इसलिए आई हमें कि वो उनके एक परम शिष्य थे मानदास महाराज जी, आज हमारे बीच में आए हुए हैं। और बाकी हमारे महाराज जी जो चरणदास साहिब थे, उनके जो आज हमारे गद्दी नसीब दोनों महापुरुष संत बैठे हुए हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे ये संत परंपरा जो गुरु महाराज जी ने जो चालू की, आज भी संत रूप में हमारे बीच में प्रवचन देते हैं, बड़ी खुशी की बात। लेकिन कबीर साहब के बारे में जो भी लोग, अभी भैया बनी सिंह जी हमारे कह रहे थे कि साहब ये सत्संग सुन सुन के, और आज ऐसा है कि सत्संग नहीं आते, बिल्कुल सही बात है। मैं उनकी बात को बताना चाहूंगा। इसी जगह पर सत्संग हुआ करते थे तो यहाँ इतनी महिला, इतने पुरुष, इतने संत हमारे बीच में आया करते थे, जगह नहीं मिला करती थी। लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि महापुरुषों की वाणियां हम खत्म कर देंगे, हम सत्संग में ना करके। संत महापुरुषों की वाणियां चलती रहेंगी। ये आदवाद होते हैं, ये त्रिकालदर्शी होते हैं। इनकी जो मुख्य वाणी निकलती है वह वाणी कभी मिटती नहीं है। एक जगह कहा है, हमन मरे मरे है संसारा, हमको मिला जावण हार। तो ये वाणी जावण हार है, ये कभी मरती नहीं है वाणी कभी। संत महापुरुषों की वाणी नहीं मरती। मरती उन लोगों की है जो सट्टा बताते हैं, दारू पिलाना सिखाते हैं, चिलम पिलाना सिखाते हैं, लोगों को तमाम तरह की व्याधियों में फंसाते हैं, व्यसनों में फंसाते हैं, अंधविश्वास और ढोंग ढकोसला में फंसाते हैं, वो हम मरते हैं। साहिब कबीर जैसी शख्सियत आज तक संसार में पैदा है, लेकिन क्या हमने उनको जाना? क्या हमने अपने अंदर कुछ ग्रहण किया उनका? आज हम कबीर साहब की बात करते हैं, जब हम उन्हीं के विरोध में कार्य करते हैं, तो हमारी अंतरात्मा खुद इसका जवाब देती है कि हम ढोंग कर रहे हैं। या तो किसी को मानिए मत, तो मानते हो तो उसकी बात मानिए ढंग से। और ज्यादातर बातें जो बनी सिंह जी कह रहे थे मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बातें। क्यों? कारण क्या है कि वो यही कहीं रह जाती है बातें। एक दृष्टांत के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारे देश में परंपराएं बहुत है महाराज जी, पंडित जी। परंपरा बना लेते हैं लोग। जैसे कि मैंने अपने नाम के पीछे करदम लिख रखा है, मेरे आगे आने वाले बच्चे करदम लिखेंगे, फिर उनके करदम लिखेंगे, फिर कहा जाएगा करदम परिवार, फिर कहा जाएगा तो ये विडंबना बन गई इस देश के अंदर चल गई। इसी तरह हमारे देश में भी वही व्यवस्थाएं हैं कि जो ये व्यवस्था बना लेते हैं। सेठ जी रोजाना सत्संग में जाया करते थे, उन्होंने एक परंपरा बना ली कि भाई हमें सत्संग में जाना ही जाना है, कथा भागवत में जाना ही जाना है। उन्हें ये मतलब नहीं कि इसका हम धारण करते। पापा जी, धारण का कोई मतलब नहीं। एक दिन कोई आवश्यक कार्य पड़ेगा तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि भाई आज जाकर के तुम सत्संग में जाइए, और भाई हमारी कुल की परंपरा चली आ रही है, आप वहां जाना और सत्संग में सुनना। तो उनका बेटा उस दिन सत्संग में गया। गुरु महाराज प्रवचन कर रहे थे, दो चीज सीख आया कि भाई भूखे को भगाओ मत और नंगे को सताओ। भूखे को भगाओ मत और कमजोर को सताओ।
आकर के दुकान में बैठ गया, 2 चीज याद कर लाया कि महाराज जी ने ऐसी बातें बताई। तो आगे दुकान में बैठ गया तो पिता की सिखाई हुई चीजें जो उसके पास थी, तो उस घन और चुनी में आकर के गाय लगी, भूखी गाय। तो जो संस्कार घर के थे तो उसने लाठी उठाई गाय मारने के लिए, और जब गुरु महाराज की याद बात आ जाएगी भूखे को भगाओ मत, तो डंडा वहीं के रख दिया। वो सेठ जी जब आए, गाय उसमें खरत चुनी में लगी हुई थी, तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया और उसने एक लाठी लेकर के उस गाय में 5-7 डंडा दिए। बोला रे आप क्या कर रहे पिताजी? गुरु महाराज ये कह रहे भूखे को भगा मत, 2 डंडा उस लड़के ने मार दिए। भाई तुझे किसी ने कहा था कि सत्संग की बातों को यहाँ दुकान पे लेके आ, इनको वहीं जा रहा है। क्या बात है, इनको वहीं जा रहा है। तो ऐसे ही हमने एक विडंबना बना ली है कि हम सत्संगों में जाएं, लेकिन सत्संग की वाणी को लेकर के हम उधर से नहीं आए। बहुत से महापुरुष हैं और स्पष्ट कह दिया उन्होंने। हमारे बीच में बहुत बड़े कवि हुए थे रहीम, अब तो रहीम खान खाना पूरा नाम था उनका। उन्होंने कहा कहे रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, ओह झूमे रस आपने वाके फाटक अंग। ये केला बेर का संग नहीं हो सकता है। कबीर साहिब का ज्ञान केला के समान है, और इस देश का ज्ञान जो पाखंडवाद का है वो बेर के समान है। ये सीधा सीधा ज्ञान बताता है, ढोंग ढकोसला और अंधकार से बाहर लाता है। लेकिन आज कबीर साहब को भी एक जगह बीजेपी में कहना पड़ा, कहे कबीर झूठे मेरे झूठा ठग ही ठग व्यवहारा, और 3 लोग भरपूर हो रहा अब ना पत्या। कबीर साहब भी कह गए इस बात को, भाई ये मैंने पूरा जिंदगी मैंने संघर्ष किया। क्या कबीर साहब को हम ये मानते कि ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि थे? कबीर साहब क्रांतिकारी वीर योद्धा थे। उन्होंने उस समय पर अपनी बात रखी जिस समय महाराज जी ने पूरी बात बता दी थी कि उस समय कोई जवान नहीं खोल सकता था। जो तू ब्राह्मण जाया तो आन राह से क्यों नहीं आया, जो तू तुरक नहीं जाया तो अंदर ही सुन्नत क्यों न कराया। तो कुछ कबीर साहब ने बातें बहुत सारी बात। अब यहां बात आती है कि भाई हमारे ये दूरियां क्यों बनी। उस दिन चर्चा चल रही थी, वहां भी कबीर साहब ने कह दिया था, औंधे गणा नहीं जल बूढ़े सीधे सो जल भरिया, ते कारण नर भिन्न भिन्न करे गुरु प्रसाद तरिया। जब खोपड़ी में अंधी खोपड़ी, इस खोपड़ी में जब तुम्हारी व्याधियां भरी पड़ी है तो एक औंधा घड़ा है। जब तक इसको सीधा नहीं करोगे, सीधा कहां होगा? टकसार होगा। टकसार कहां है? कबीर साहब का पारक सिद्धांत है। कबीर साहब ने स्पष्ट जीव के लिए कह दिया, आप जीव की ही बात यहां चल रही है तू ही और होगा तू ही, अव्वल तू ही और आखिर तू ही, कुदरत तू ही और कमाल तू ही, आई बलाय को टाल तू ही, तेरो ही नाम सही है जब सतराम कहिए। जीव संसार में तू ही है, तू ही ईश्वर परमात्मा को पैदा करता है, तू ही ईश्वर मूर्ति की पूजा करता है, तू ही भजन और गाने बनाता है और तू ही पूजा करता है, तू ही मंदिर बनाता है, तू ही उनकी पूजा करता है, तू ही चर्च बनाता है, तू ही गिरजाघर बनाता है और तू ही गुरुद्वारे बनाता है। सब कुछ तू ही करता है। और इस संसार में बुद्ध जी भी तू ही था, तो कहा कि है तू ही और होगा तू ही, अव्वल तू ही और आखिर तू ही। मतलब प्रथम इस जीव जहां संसार में जो पैदा हुआ बुद्ध जी भी, वो मनुष्य पैदा हुआ, उसने अपने बल से सारे लोगों को अपने कब्जे में लिया। अव्वल तू ही और आखिर तू ही, कुदरत तू ही, कमाल तू ही। जो हमारी चीज में समझ में नहीं आती है भाई कुदरत का कमाल। कुदरत क्या है? किसी जमाने में जब कोई रेडियो सुनता था तो कोई जानता था कि भाई ये आवाज कहां से आ रही है, तो वानी भाई ये कुदरत का कमाल है। देखिए आदमी, तो किसने बनाया कुदरत? ये आदमी ने बनाया। कमाल तू ही, आई बनाए को टाल तू ही। आज भी हमारे देश में खास करके माता बहना अंधविश्वासी है कि उनके बच्चा को बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास नहीं ले जाती है, उन ढोंगियों के पास ले जाती है और वो पूछता है
वो कौन है ढोंगी? वो भी आदमी है। जो ले जा रही है वो कौन है? वो भी जीव है, और जीव के पास से ले जा रही है, जीव ही उसको अंधकार में डाल रहा है। और कहाँ के आई थी? वहां क्या आई महाराज जी? पीपल के नीचे हो क्या आई? कहाँ के पीपल का भूत लग गया? किसी ने बताया? जीव ने बताया, आदमी ने बताया पीपल का भूत। और फिर उसका उपचार कौन कर रहा है? और वही कह रहा है कि जब पीपल के पत्ते तोड़ के ला, नीम के, वो नीम का लहरा तोड़ के लाई, और उसी ने लेकर के कहा औगट घाट की लकड़ी प्रकट घाट का मसानो तत्तर ममता पीतो हरम कबीर की आंख। औगट घाट की लकड़ी प्रकट घाट का मसानो तत्तर ममता पीतो हरम कबीर की बाण 21 बार घुमा के लड़के के ऊपर और टांग के नीचे ठुकठुका के फेंक दिया कि जा तेरा बेटा ठीक हो गया। ये किसने किया? आदमी ने। ये भी आदमी आ गया। ये मंत्र किसने बनाया? ये आदमी ने बनाया। तो है तू ये होगा, तू ही कुदरत, तू ही कमाल, तू ही आई बला को टाल, तू ही तेरो नाम सही है, तभी तो सतनाम कहिए। तो ये सत्यनाम क्या है? लोग बहुत सारे पीछे पड़ जाते हैं कि सत्यनाम और नामदान शब्द आया। देखिए नाम के पीछे महाराज जी ने बहुत बड़ी व्याख्या की कि नाम की अग्नि लगी संसार में, नाम की था काऊ न पाए। नाम के बारे में तो उन्होंने भी कह दिया, शायद महाराज जी ने पूरा सुनाया, मैं हो सकता नहीं ध्यान आया हो। एक हौवा भी नाम है। हौवा नाम पड़ा या जग में टेरते हैं सवही नर नारी, प्रत्यक्ष देखो ना कि कहते बीत गए युगचारी। ईश्वर राम कृष्ण गोविंदा नाम अनेकन कहत पुकारी, और आज तक देखो ना कि भूलन कैसी भामा डारी। नाम नऊ तो नाम वाको रूपन रंगन वेद बतावे, हाथन पावन नैनन नासा, ताई से देखने में न आवे। तो फिर नाम धरोगे कौन को? नाम लिए से क्या फल पावे? अब बताइए, नामदान देते क्या फल होगा उससे? नाम से कोई पार नहीं होना। महाराज जी ने बहुत विस्तृत व्याख्या की इसके ऊपर, मुझे नहीं बोलना चाहिए इसके बारे में। तो ये जितने भी नामदान देने वाले लोग हैं सब पाखंडी लोग हैं, और इस नाम से जब तक कर्म व्यक्ति नहीं करेगा, जब तक अपने अच्छे कर्मों को नहीं करेगा। देखिए एक जगह चीज आती है और हमें पढ़ाई जाती थी, ऐसान विद्यान तपोन दानम ज्ञानम न शीलम न गुणों धर्मम तेमर्त्य लोकेन भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण प्रकाश। इसका अर्थ बताते हैं हमें, हमारे जो मास्टर जी पढ़ाए थे उन्होंने बताया था, लेकिन एक अर्थ को नहीं बता पा रहा, आज तक नहीं बता पाता है। और वो पता कब से कि जब कबीर सिद्धांत के माध्यम से जब संत महापुरुषों के बीच में बैठे तो उसका अर्थ मालूम। वो कहते थे कि ऐसान विद्या, जिसके पास विद्या नहीं है, तप नहीं है, ऐसान विद्या तपो न दानम, न दान नहीं है, न शील। तो हमने कहा शील किसे कहते? शील नहीं कोई बता पाया पंडित जी, क्योंकि शील तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने बताए। शील होता है चक्र के बारे में जो हमारे नियत सिद्धांत जो हमारे द्वारा महापुरुषों ने तैयार किए गए वो शील होते। और शील उन्होंने शील 8 शील बनाए, जिसमें 3 शील 8 शील, 3 शील साधुओं के लिए होते हैं जो उनके बनते होते हैं, और 5 शील मनुष्यों के लिए बताए। शीलवान व्यक्ति, लेकिन आज तक कोई पढ़ाने वाला व्यक्ति शील नहीं बताता भाई शील क्या है। तो ये शील यहां मिला। कौन से शील? जो तथागत गौतम बुद्ध ने बताए। तथागत गौतम बुद्ध का जो भाषा का जो ज्ञान जो उन्होंने अपने माध्यम से बताया, वही जो पाली भाषा के अंदर वही साहिब कबीर ने अवधि और हमारी पंचमेल खिचड़ी भाषा जो कबीर साहब बहुत बड़े प्रकांड विद्वान पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। कुछ लोग कहते हैं कबीर साहब को बड़ा इंगित करते हैं कि साहब कबीर अनपढ़ थे। मैं आज कहना चाहूंगा आपके सत्संग के माध्यम से कि जो व्यक्ति इस भारत की अफगानिस्तान की भाषा जानता हो, पाकिस्तान की भाषा जानता हो, उस समय पे ये पूरा एक हुआ करता था, और पूरे देश विदेशों की भाषा जानते हो। उनके बीजक जब पढ़ोगे तो ऐसी ऐसी भाषाएं हैं कि उनके ऊपर एक एक साखी के ऊपर लोगों ने थीसिस लिखी है, उनको PhD डिग्रियां प्राप्त हुई है, लेकिन उनकी भाषा को ज्ञान नहीं प्राप्त। वो कहते हैं अनपढ़। और क्या कहते हैं अपनी भाषा में कि मस कागज छुओ नहीं कलम कही ना हाथ। कबीर साहब के बारे में, लेकिन वो यहाँ नहीं पढ़ते हैं। कबीर साहब की अगर ये भाषा मानी जाए तो कबीर साहब कहते हैं कि सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, और 7 समुद्री मत्स्य करूं, गुण लिखान जाए। क्या कोई अनपढ़ आदमी इस तरह की भाषा लिख देगा? जिसे लिखने पढ़ने का ज्ञान ही नहीं है तो क्या ये कह देगा? तो ये साहिब कबीर के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं।
कबीर साहब ने एक बात बहुत कहा है कि ये दो महापुरुष हमारे संसार में ऐसे पैदा हुए हैं, कोई कहता था बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। कबीर साहब ने कहा कि बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, केवल छूटे आपने के छुटा में पी। उनका ये कहना है कि भाई ये या तो अपने अंतरात्मा से और अपने अंदर को पहचान करके जीव अपने आप पहचान करता है कि मैं कौन हूं, तो वह इस कैद से छूटता है, या उसको गुरु महाराज छुड़ाते, दो छुड़ाते। और हमारे संसार में केवल दो व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिनका कोई गुरु नहीं था। एक तथागत भगवान गौतम बुद्ध थे, जिन्होंने अपने ऊपर प्रैक्टिकल कर करके अपना ज्ञान प्राप्त किया, और उसके बाद जब पैदा हुए तो साहिब कबीर पैदा हुए। साहिब कबीर का कोई गुरु तत्वदर्शी आत्मज्ञानी साहिब कबीर थे। अब जो लोग कहते हैं कि नहीं साहब उन्होंने राम नाम का जाप लिया और उनके रामानंद उनके गुरु थे, ऐसा कदाप नहीं था। रामानंद और कबीर साहिब की वाणी में जमीन आसमान का बंधन है। एक हमारे महाराज जी भजन गाया करते थे, संतो ऐसी भूल जगमाही। एक और कहती है, वो लास्ट में आया करता था, इसी भूल में भूला रामानंद, इसी भूल में भूला रामानंद, छुआ छूत मन लाया, और कहे कबीर हम सबकी कथ के सत्य और मिथ्या पर आया। ये आया है कि वो कैसे बोलते थे, आपको याद होगा, पुराने लोग होंगे जो न वो हमारे महाराज जी का वो भजन था पूरा, इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिन्हें वेद चलाया, वेद बाँचते सब जग जगिया मर्म भेद न पाया। इसी भूल में भूले मोहम्मद न्यारा ही मजहब चलाया, और पर तिरियों सब फेरे भटकते लिंग और मूंछ कटाया। इसी भूल में भूले शिव जी न्यारा ही मजहब पंथ चलाया, और घर घर थोली कपड़ लिए हाथ में घर घर अलग चलाया। तो ये आया वहां पर स्पष्ट कह दिया कि जहां वाणी उनकी थी, गुरबा लोगों की वाणियां थी, छुआछूत की वाणियां थी, कबीर साहब ने इनको खंडन किया, इनका हमेशा खंडन किया कबीर साहब ने। और जो कबीर साहब ने इसका खंडन किया उसको कैसे मान लिया जाएगा? बहुत से लोग कहते हैं कि कबीर साहब उसकी बात करते थे कि भाई संसार में नाम लो, इसमें दो संप्रदाय बने। एक संप्रदाय इसमें बना जिसको वंश गद्दी कहती है, उनके ढोंग ढकोसला इतने हैं इसका कोई ठिकाना नहीं। फिर कबीर कहाँ है? भाई कबीर तो वहां है जहां पार्क है, और जहां पार्क नहीं वहां कबीर नहीं है। जो पूरे संसार से जो लड़ाई लड़े हों, और वहां जहां आदमी हाथ धोने का मंत्र अलग हो, जहां शौच जाने का मंत्र अलग हो, जहां दांतुन तोड़ने का मंत्र अलग हो, दांतुन करने का मंत्र अलग हो, जहां नहाने का मंत्र अलग हो, जहां मंत्रों से जीव को भरमाया गया हो, तो कैसा कबीर वहां पार्क नहीं हो सकता है। कबीर साहब तो इससे अलग किया है, लेकिन वहां तो दृढ़ होंगे। अमी सरोवर ज्ञान जल हंसा बैठ नहाया, काया कंचन कर भ्रम मिट जाए पिंड से ब्रह्मांड जानो, मान सरोवर का स्नान ऐसी विश्व कर स्नान, हंसा सतलोक समान। धन्य वृक्ष जन दांतों दीना, सात संपद दया कीना, दया कीने भया प्रकाश रक्षा करे कबीर दास। क्या बात है। माटी आग माटी पाक माटी में माटी कर रहा हाथ धोए को मंत्र है। जहां व्यवस्था मंत्रों की जंत्रों की हो वहां कबीर साहब कहाँ है? कबीर साहब वहां है जहां परख है, जो एक चीज से चीज बनाई जाती है। बढ़िया। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, कबीर साहब तो बहुत ही ऐसी चीज है कि इसके बारे में क्या कहा जाए, लेकिन जहाँ ढोंग है वहां कबीर नहीं। और जहाँ एक चीज बहुत सारी चीज कहती सब फला जगह पे ऐसी चीज आई है, उसमें भी आया है एक जगह संतो देखो संतो जागत निवेदन कीजिए, उसमें लास्ट वाली एक उसमें आता है तो लोग कहते हैं कि सब वहां भी कहा है कबीर साहब ने, वो कहते हैं कि बिन प्याला ये अमृत अछवे नदी नीर भर रखा, कहे कबीर वो जुग जुग जिए जिन राम सुधार सच्चा का। अब वो राम सुधार सच्चा का इसका आप तो वही है जो इस महाराज जी बताते हैं, जो कितनी बढ़िया बात बताई कि वो कदुआ काट को बनाया है। वो कहते हैं कि भाई
जिसने इस राम नाम की जो विडंबना है, जो धोखा है, इस नाम का धोखा, साहब का ये कहना नहीं कि राम, जो राम चल रहा था राम कह दिया उन्होंने, अल्लाह चलता अल्लाह कहते, ईश्वर का खुदा कहते, किसी न किसी उनका नाम से मतलब था उनका तात्पर्य कि राम सुधा रस चाखा, कि जिसने इस राम के बारे में जान लिया हो और जिसमें इसके नाम से ठगा जाता हो, जिसके नाम से लोगों को गुमराह किया जाता हो, उस राम की कभी साहब ने कभी बात नहीं, वहाँ कभी हो ही नहीं सकती, वहां हो ही नहीं सकती। तो ऐसी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब यहाँ जब बात चलती है तो यहाँ पारक सिद्धांत तो आप लोग समझोगे नहीं भाई, ना मैं तो 85 वर्ष से तो मैं आता हूँ सत्संगों में, लेकिन हम ना असली कविपंथी हैं, ना हम बौद्धिस्ट हैं, हम बनावटी हैं, और जब तक बनावटी रहेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। ये साधुओं की गलती नहीं है, ये गलती हमारी है, हमारी स्वयं की गलती है। हम जब तक किसी चीज पे है उसको अपने रूप से नहीं मानेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। ये हमें रोकते तो एक हमने नया एक आडम्बर पैदा कर लिया। अब उन्होंने हमेशा मना किया, इनसे छोड़ने का कार्य किया, भाई इन चीजों को छोड़िए, आप लोग नहीं छोड़ते हो, नए नए व्यसन पाल लेते हो। जितनी ये शिक्षा बढ़ी, ये हमारे भंते जी थे, उन्होंने 12 पुस्तकें लिखी महाराज जी, और पद्य में, और पूरी उनको कंठस्थ याद थी, और केवल कक्षा 2 तक पढ़े सर्वानंद भंते जी थे। उन्होंने बहुत अच्छी चीज लिखी उसमें, तो उसमें कुछ की एक भूमिका लिखी गई थी। उसमें ये कहा गया था कि जो हमारी महिला है ये अंधविश्वास का वाहन है, वाहन। अब नई नई पीढ़ी आकर के पढ़ी लिखी होकर के जब तरह तरह के जो व्यापारीकरण, ये व्यवसायीकरण इसका हो गया है, अखबारों में छपते हैं तमाम तरह के, ये आज क्या है कि वो अष्टमी, आज क्या है कि करवा चौथ है, आज क्या है कि ये फलाना चौथ है, मतलब कोई भी त्योहार पहले नहीं लोग जाना करते थे, आज उसका व्यवसायीकरण हो गया है, व्यापारीकरण हो गया है, और एडवर्टाइजमेंट का कारण बन गया है। तो वो सारी चीजों को हमारी महिलाएं सीख के आती हैं, उनका उससे कोई संबंध नहीं होता है, केवल उसे फिर उस घर में नए में आती हैं तो अपना चलाती हैं बात। और उस समय पे आदमी वहां जितना कविपंथी है, जितना अम्बेडकरवादी है, जितना बौद्धिस्ट है, उसके आगे बिल्कुल मूक हो जाता है। क्योंकि जब दहेज की शादियां करोगे आप 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए शादियों में मांगोगे, और जब वो लड़की दहेज लेकर के आएगी, तुम्हारे एक चम्मच से लेकर के, चाकू से लेकर के, बर्तन से लेकर के, कपड़े लत्ते से लेकर के तुम्हारे घर में लेकर के आएगी, तो राज उसका चलेगा कि तुम्हारा चलेगा? उसी का चलेगा साहब, उसी का चलेगा। अरे जब अपने समान जो अपने कबीर सिद्धांत की जो बेटियां हैं, आप परख करिए उनकी हमें कहां शादियां करनी चाहिए। अरे जब तुम उनमें से मांस खाने वाले लोगों से, शराब पीने वाले लोगों से दहेज के ऊपर शादियां करके लाओगे, तो वो जो सीख के अपने घर से आ रही है वही हमें सिखाएंगे। इसलिए हमें इसका निर्णय हमें खुद करना चाहिए कि भाई हम कौन से घर से कैसी घर की बेटी हमको लानी चाहिए, कि जो हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने शब्दों में कह दिया, भाई लड़का पढ़े एक शब्द मेरी आखिरी उसे तू जरूर निभाइयो, लड़का पढ़े पढ़ा देना पर लड़की जरूर पढ़ाइयो। क्या कारण कि लड़कियां 3 परिवारों को साथ दी, जहां है वहां, और जिस घर से उसकी बेटी एक आई है वहां, और उसकी गरीब बेटी जाएगी वहां, जो 3 परिवारों को व्यवस्था करती हो। तो ऐसी हमारी महिला, हमारी बेटी को वो संस्कार हमको देने चाहिए, तो आपका व्यापार सुधरेगा। और तुम दहेज में ही भैया ये सब चीज लेके आओगे, तो वो तो जो संस्कार वो लेके आएगी। और बनी सिंह जी यही कारण रहा है कि जो आज हमारे तुम यहाँ देख रहे हो, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, सत्संगपुरा में माँ साहब के घर की बात करना चाहूंगा। इनके घर में कितने पुजारन में जो लड़कियां आई हैं इनके घर में, वो सब दहेज से आई हैं, और दहेज से आई तो उन्होंने अपनी परंपरा चलाई है। यहाँ कहाँ रहेंगे भाई गुरु जी की परंपरा, मोहनलाल गुरु जी की परंपरा कोई रही है? वो माँ साहब है अपना मानते फिरते वहां बैठते रहते हैं। तो इनको कहाँ कमी कहाँ आई? क्या कमी ये संतों की कमी है? ये कमी हमारी, हम अपनी पत्नियों को नहीं समझा पाया। एक MA BEd, एक MA LLB आदमी बहु न मानते सा क्या करे सा, तो भाई अंगूठा टेक अम्मा नायर मानेगी, तो भाई अंगूठा टेक अपनी पत्नी को नहीं मनाएगा, तो संसार के प्रवचन देते फिर रहा है। संसार में वही कथनी और करनी में जिसकी अंतर होगा। मुझसे लोग बहुत ज्यादा महाराज जी के खिलाफ रहते हैं, क्योंकि मैं पाक साहब कहने वाला व्यक्ति हूँ, जो कहता हूँ वही करता हूँ। मैं जब कबीरपंथी था तो कबीरपंथी हूँ,
और मैं जब से बौद्धिस्ट बना तो बौद्धिस्ट हूँ, लेकिन आज किसको पसंद करते हैं लोग? शराबियों में शराब पी ले बहुत बढ़िया आदमी है, चलमचियों में चलम पी ले बहुत बढ़िया आदमी है, और जहां की बात सीख करके मंच पर भाषण दे दे बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन खुद नहीं माने। इसलिए व्यवस्था बिगड़ी है हमारी। संतों ने व्यवस्था नहीं बिगाड़ी, संतों ने तो इसलिए नहीं बिगाड़ी है तो वही आज से 50 साल पहले, मेरे अपने याददाश्त की बात बता रहा हूं, जो 50 साल पहले 52 साल पहले जो सुनाते थे आज भी वही सुना रहे हैं। उनकी कमी कहां है? लेकिन हम जो सीखे थे हम कहां से कहां पहुंच गए। आज यहाँ पंडित जी मुझे याद है जब इस आश्रम पर हम आया करते सत्संग में, बच्चे थे हम, बालक जब समय पे तो 8 बजे सत्संग शुरू हो जाया करता था, और फिर सुबह के 8 बजे से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तथागत भगवान गौतम बुद्ध के बारे में चर्चा चलती थी, भजन गाए जाते थे, और यहाँ पर ये पांडाल पूरा भर जाया करता था। लेकिन आज फिर भी मैं ये मानता हूँ कि हमारे गुरु महाराज की परंपरा ऐसी चली आ रही है कि भाई इन्होंने सब कुछ सिखाया और आज ये चल रहा है। कबीर पानी अटपटी झटपट लकीन जाए, जो जागू झटपट लगे सब खटपट मिट जाए। अगर अपने दिमाग की जो खटपट मिटानी है तो पहले कबीर पंथ की प्रथम पाठशाला है, तब तुम अच्छे बौद्धिस्ट बन पाओगे, तब अच्छे आप जो अम्बेडकरवादी बन पाओगे। जब कबीर की पाठशाला में आप फेल हो तो आप वहां भी फेल हो, पास नहीं हो सकते हो। मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, ये जाएंगे कमेंट करेंगे लोग, करते रहो, मेरे ऊपर कोई चीज का असर नहीं पड़ता है, जो कहता हूँ वही करता हूँ। तो ऐसी स्थिति में मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि साधुओं के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि क्या हम स्थिति हमारी सही है, क्या जो महान पुरुष हमको बता के गए थे वही चीजें हैं, तो उसको परखें और उसके साथ कार्य करें। मेरा आपसे ये निवेदन है, और सभी से आपसे साहिब नाम साहिब सभी के लिए और आपका समय लिया, हमारी प्रस्तुत ना करेंगे क्या?